अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी माँओं और बहनों, मैं आप तमाम का इस्लामी तरीक़े से खैर मक़दम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जिसके माने हैं आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमतें और बरकतें हों। इंशाअल्लाह आज की मेरी तकरीर का उन्वान है सुन्नत निकाह कैसा हो। इस उन्वान को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तमाम लोगों को दीन का इल्म सीखने के लिए इस 7 रोज़ा तरबियती कैंप में शिरकत होने का अल्लाह ने मौका दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हम तमाम लोग आज 7 रोज़ा तरबियती कैंप के 6वें दिन में दाखिल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहनों, आप लोग यहाँ पर आई है तो जो भी यहाँ पर सीखेंगी, सुनेंगी, इस नीयत के साथ यहाँ पर बैठेंगी इंशाअल्लाह कि आप इन तमाम की तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएंगी। इंशाअल्लाह लाएंगी ना? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 3 में कहते हैं, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। क्या है इसका मतलब? क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया और तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह ने पूरी कर दी। अल्लाह क्या कहते हैं? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, हमने दीन को मुकम्मल कर दिया, मुकम्मल कर दिया। और इसी दिन से हम राजी भी हो गए। यानी मैं और आप जिस इस्लाम पर चलते हैं, जो मेरा और आपका कानून है जिंदगी गुजारने का, वो मुकम्मल हो चुका, मुकम्मल कंप्लीट हो चुका। उसमें कोई चीज ऐड करने की भी जरूरत नहीं और उसमें कोई चीज निकालने की भी हमको जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ग्लास में फुल ग्लास अगर आप पानी लेंगी मेरी बहनों, फुल ग्लास पानी, जिसके अंदर ना एक ड्रॉप पानी अंदर ना जा सकता है और ना ही अगर आप उस पर ज्यादा डालेंगे तो वो निकल सकता है, ऊपर अगर डालेंगे तो वो निकल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पर आप देखिए, ये ग्लास है, इसमें पानी पूरा कंप्लीट भरा हुआ है। अगर आप इसको निकालेंगे तब भी फायदा नहीं है, आप इस पर ज्यादा डालेंगे तब भी ये फायदा नहीं। उसी तरह मेरा और आपका जो दीन है ना, वो कंप्लीट है, कंप्लीट है। अब मैं और आप अपनी मर्जी से उसमें कोई चीज भी ऐड नहीं कर सकती और ना मैं और आप अपनी मर्जी से उसमें से कुछ निकाल सकती है। क्योंकि जिस दिन ये आयत नाजिल हुई हज्जतुल विदा के मौके पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के तमाम सहाबा के दरमियान खड़े होकर कहने लगे, ऐ मेरे सहाबा, क्या मैंने दीन को मुकम्मल तुम तक पहुंचा दिया?
सहाबा ने एक आवाज में कहा, हाँ ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने दीन को मुकम्मल हम तक पहुंचा दिया। अल्लाह के नबी ने कहा, अपनी उंगली को आसमान की तरफ उठाते हुए, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने इन तक मुकम्मल इस्लाम को पहुंचा दिया। यानी मेरा और आपका जो दीन है, मेरा और आपका जो कानून है, पैदाइश से लेकर मौत तक, सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात, हज तक नहीं, पैदा हुए पैदाइश से लेकर आखिरी सांस तक जिस कानून के मुताबिक मुझको और आपको जो जिंदगी गुजारना है ना, वो कानून बतला दिया गया, मुकम्मल तौर पे पहुंचा दिया गया। अब वो कानून मैं और आप कहां से पढ़ेंगे बताइए मुझे? वो कानून की किताब कौन सी है जी? ये कुरान है। और क्या है? अहदीस है। किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि अहदीस अल्लाह का कलाम है। जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद में नमाज का हुक्म दिया तो तरीका किस में बताया? अहदीस में बताया। अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया ज़कात अदा करो तो तरीका कौन बताएंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह कुरान में हज करने का हुक्म देता है तो हज के अरकान क्या है, आपको कैसे करना है, वो तमाम की तमाम चीजें आप किस में सीखेंगे? अहदीस में सीखेंगे। अल्लाह कुरान में निकाह करने का हुक्म देता है तो हम कहां से सीखेंगे बताइए? माहौल से, माशरे से, माँ बाप से, ऐरे गैरे नत्तू खैरे लोगों से। मेरी बहनों, आप अपने दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दीजिए, मैं और आप जैसे ही नमाज का अगर ख्याल आता है और अगर ये ख्याल आ जाए कि मेरी नमाज दुरुस्त है या नहीं, तो हम फौरी किसी मौलाना को, किसी आलिम को कॉल करके बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? पूछते हैं हज कैसे करना है। उम्रा के लिए आप जा रहे हैं, उम्रा कैसे करना है आप कॉल करके पूरा तरीका मालूम करते हैं। हज कैसे करना है पूरा तरीका मालूम करते हैं। क्या कभी निकाह के लिए भी, शादी के लिए भी किसी आलिम साहब को आप कॉल करके पूछे, माँ बाप पूछे, जो लड़का शादी करने वाला है, निकाह करने वाला है, क्या उसने पूछा? जो लड़की निकाह करने वाली है, क्या उसने पूछा? गौर करो मेरी बहनों, मैं और आप जो कलिमा पढ़ के मुसलमान हुए, वो कलिमे में मैं और आपने ये इकरार किया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह की इबादत करूंगी और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानूंगी। यानी मेरी जिंदगी का उसूल, मेरी जिंदगी का पैमाना, मेरी जिंदगी की स्केल क्या होगी? अल्लाह और उसका रसूल होगा। शादी के लिए, निकाह के लिए मुझे बोलिए, क्या अल्लाह और उसके रसूल का तरीका हमको याद आता है? कभी दिमाग में ये सवाल आया? मैं जो कलीमा पढ़ के मुसलमान हुई, जिस कलीमे के बगैर मैं जन्नत में नहीं जा सकती, उसके मुताबिक मेरी जिंदगी है या नहीं है? जो इस्लाम मैं और आप कह रहे हैं कि मेरा दीन है, तो क्या ये दीन मेरे और आपकी जिंदगी का इतना अहम मसला मुझसे और आपसे छुपा दिया? मेरी बहनों गौर करो, इस्लाम तो वो मजहब है जो आपको पेशाब कैसे बैठना है, कौन सा हाथ इस्तेमाल करना है, कौन से बाजू पे जोर डालना है, इतना तक बताता है। तो निकाह जैसा अहम मसला ना बताए, ऐसा हो सकता है? गौर करिए आप, याद रखो, अगर हम निकाह के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो निकाह का तरीका बतलाया है, अगर उस तरीके के मुताबिक नहीं करेंगे तो हमारा हज भी बेकार हो जाएगा, हमारा उम्रा भी बेकार हो जाएगा, हमारा सदका और खैरात भी बेकार हो जाएगा, हमारी तमाम की तमाम चीजें बेकार हो जाएगी। क्योंकि जो निकाह है ना, निकाह वो आधा दीन है, आधा दीन।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? निकाह आधा दीन है, आधा दीन है। 50% दीन हमारा निकाह है और 50% हमारा नमाज, रोजा, ज़कात, हज, सदका, खैरात, जिहाद, फी सबीलिल्लाह, सब चीजें आ गई इसके अंदर। आधे ईमान पर हमारी मनमानी, दिल जो चाहता है वैसा करेंगे। आधे ईमान से आप अपने हाथ को धो रही है, आधे ईमान से अपने आप को आप खाली कर रही है। अल्लाह क्या कहता है कुरान मजीद में? सूरह बकरा सूरा नंबर 2 की आयत नंबर 208 में अल्लाह क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालों, तुम इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। सिर्फ नमाज के लिए, रोजे के लिए, ज़कात के लिए, हज के लिए नहीं, निकाह के लिए भी तुमको दाखिल होना है। कंप्लीट, मुकम्मल दाखिल होना है इस्लाम में। शैतान की जो पैरवी आज हम कर रहे हैं ना निकाह में, आधे दीन को बर्बाद कर रहे हैं हम, आधे दीन को। मेरी बहनों, अगर हम निकाह सुन्नत के मुताबिक नहीं करेंगे ना, ये आमाल तो बर्बाद हो ही जाएंगे। कैसे मालूम है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह मोहम्मद सूरा नंबर 47 के आयत नंबर 33 में क्या कहते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान वालियों, तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने आमाल को गारत मत करो, बर्बाद मत करो। आधे दीन पर मनमानी अमल करके अपने आमाल को गारत मत करो। जो नेकियां तुमने कमाई है ना, उसको बर्बाद मत करो। लेकिन आज हर कोई इसी रेस में लगे हुआ है। इसकी शादी अगर 10 लाख की होती है तो बाजू वाले की शादी 20 लाख की होना। आज ये ट्रेंड बन चुका है आज हमारे पास। मैं और आप मुसलमान है, सबसे पहली पहचान है ये हमारी। तो इस्लाम है मेरा और आपका दीन। देखते हैं कि दीन क्या कहता है। मेरा और आपका कानून सुन्नत के मुताबिक जो निकाह है वो कैसे करना है, वो क्या बतलाता है, देखते हैं हम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह के बारे में क्या कहते हैं वो सबसे पहले सुनिए। निकाह, अल्लाह के नबी कहते हैं, सही मुस्लिम की हदीस, तुम में से जो शख्स भी इस्तिताअत रखता है वो निकाह कर ले। अगर वो निकाह नहीं कर सकता, इस्तिताअत उसके पास नहीं है, बीवी बच्चों को पालने की ताकत नहीं है, उनको खिलाने पिलाने की ताकत नहीं है, तो वो रोजा रखे। क्योंकि ये 2 चीजें ऐसी है जो हमारी शर्मगाहों की हिफाजत के लिए जरूरी है। निकाह ये एक वाहिद जरिया है मेरी बहनों, याद रखना, हमारी शर्मगाहों की हिफाजत के लिए। निकाह नहीं कर सकते, बीवी को खिलाने की ताकत नहीं है, बच्चों को पालने की ताकत नहीं है, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि रोजा रखो, क्योंकि रोजा हमको बुराइयों से रोकता है। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा? निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह मेरी सुन्नत है। अगर आप पूरे अहदीस अगर उठा के देखेंगी ना, कोई हदीस आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें अल्लाह के नबी ने कहा कि निकाह मेरी सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है निकाह, और जो मेरी सुन्नत पर अमल नहीं करेगा वो मुझ में से नहीं, बोले अल्लाह के नबी, वो हम में से नहीं है। निकाह हमारे माहौल और माशरे की जरूरत है, इंसान की जरूरत है, ये इबादत है ये निकाह। अगर निकाह को आज जिस तरीके से मुश्किल कर दिया गया और जिना को आसान कर दिया गया, तो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने वाले, अपनी जरूरत को पूरा करने वाले जो लोग हैं, अगर उनको हलाल तरीके से वो चीज नहीं मिलेगी तो वो हराम रास्ते ढूंढेंगे। आज आप देख लीजिए,
निकाह मुश्किल हो गया, किसी का निकाह होना मुश्किल हो गया। निकाह जरूरत है, जरूरत है। जब कोई लड़का या लड़की निकाह की जरूरत महसूस करे उसी वक्त उसका निकाह कर देना चाहिए। लेकिन निकाह को हमने मुश्किल बना दिया, जिसकी वजह से आज जिना आसान हो गया, निकाह महंगा हो गया, जिना सस्ता हो गया। निकाह के लिए आज करोड़ों रुपयों की जरूरत पड़ गई और जिना के लिए सिर्फ 500 या 1000 की जरूरत पड़ गई। याद रखना, अगर तुम्हारा बेटा तुमसे कहे या तुम्हारी बेटी तुमसे कहे कि मुझे निकाह करना है और आप उनको अगर रोकेंगी, ये दुनिया की चीजों की वजह से, दुनिया की ख्वाहिशात की वजह से, रस्म रिवाज की वजह से, और वो निकाह के बजाय जिना कर ले, क्योंकि उसको तो अपनी जरूरत पूरी करनी है, हलाल तरीके से अगर तुम करने नहीं दोगी तो हराम रास्ते जरूर ढूंढ के निकाल लेगा। जब वो जिना करेगा या करेगी, उसमें उसके निकाह में जितने लोग रुकावट में थे, यानी माँ रोक रही थी, बाप रोक रहा था निकाह के लिए, भाई रोक रहा था, बहन रोक रही थी, तो उसने जो जिना किया ना, उसका गुनाह इन सब को भी मिलेगा। याद रखना, इन सब को भी मिलेगा। तो इसीलिए मेरी बहनों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। और ये निकाह को मुश्किल करने वाली हम औरतें हैं आज। औरत ही औरत की दुश्मन है आज। हम देखते हैं हमारे टॉपिक में इंशाअल्लाह, सबसे पहले ये देखते हैं कि सुन्नत निकाह कैसा हो, उसके बाद देखते हैं हमारे माहौल और माशरे का हाल क्या है आज। निकाह, जब ये लफ्ज आया तो मेरी बहनों सुनो, निकाह 4 किस्म के होते हैं आज, 4 किस्म के। सबसे पहला निकाह जो सुन्नत के मुताबिक है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। दूसरा निकाह जिसको साटा लोटा कहते हैं, यानी एक आदमी अपने बेटी को दूसरे आदमी को देता है, एक दोस्त अपनी बेटी को दूसरों को देता है, और दूसरा आदमी अपनी बेटी को इस आदमी को देता है। एक भाई अपनी बेटी को दूसरे भाई को देता है, और दूसरा भाई पहले वाले भाई को देता है। इस बुनियाद पे एक शादी होती है, इस बुनियाद पे एक निकाह होता है, जो कि इस्लाम में जायज नहीं है। तीसरा निकाह है निकाह हलाला, जिसमें शादी करने वाले 2 लोग 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस तीसरा निकाह कौन सा है बोलिए? निकाह हलाला, जिसमें क्या होता है, 2 शादी करने वाले लोग क्या करते हैं, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट यानी 1 साल तक हम साथ रहेंगे, अपनी जरूरत को पूरा करेंगे, और जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म, उनका निकाह खत्म। हराम है इस्लाम में ये निकाह। चौथा निकाह है निकाह मुता। इसमें भी ये होता है कि निकाह करने वाले लड़का या लड़की 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हम 2 साल के लिए, 10 साल के लिए साथ रहेंगे, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म, हमारा निकाह खत्म। ये 4 किस्म के निकाह है। लेकिन सुन्नत निकाह क्या है? वो निकाह जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। मेरी बहनों, अगर आप अपने बच्चों का निकाह कराना चाहती है तो सबसे पहले लड़की को ढूंढना मत शुरू कीजिए, लड़के को ढूंढना मत शुरू कीजिए। सबसे पहले अपने लड़के या लड़की को निकाह कैसे करना है, निकाह के शराइत क्या है,
मियाँ बीवी के हुकूक क्या है, सास ससुरे के हुकूक क्या है, दोस्तों और रिश्तेदारों के हुकूक क्या है, इसका वर्कशॉप रखिए। अपने बच्चों का निकाह कराना चाहती है तो सबसे पहले वर्कशॉप रखो एक, कि निकाह कैसे होना कैसे चाहिए, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहना कैसे है, एक दूसरे पर उनके हुकूक क्या है। आज हमने हमारे बच्चों को ये नहीं सिखाया, उनके हुकूक नहीं सिखाए, जिसकी वजह से आज वो अपनी जिंदगी की गाड़ी में फेल होते हुए नजर आते हैं। आप अपने बच्चों को गाड़ी तो दे देते हैं लेकिन उनको चलाना नहीं सिखाते, और आप खुद पीछे बैठी हुई है, तो मुझे बताए वो क्या करेगा? खुद भी मरेगा और आपको भी मारेगा, खुद भी मुंह फोड़ लेगा, आपका भी मुंह फोड़ देगा। मेरी बहनों, मिसाल के तौर पर लड़की को अगर आप कुकर का ढक्कन लगाना अगर नहीं सिखाएगी, तो जब वो कुकर फटेगा ना, वो भी जाएगी और साथ में रहने वाले लोग भी उसके जाएंगे। तो सबसे पहली चीज हमको क्या करनी है? बच्चों को सिखाना है, एक वर्कशॉप करना है, उनको बताना है कि हुकूक क्या है, इस्लाम क्या हुकूक देता है, सास ससुरे के हुकूक क्या है, बताना है उनको। लेकिन हम ये नहीं बताती। हम क्या बताते हैं उनको? रस्मो रिवाज कैसे करना है। रस्मो रिवाज हमको याद होते हैं, लेकिन निकाह के लिए किन चीजों की जरूरी है, किन चीजों की शराइत है, निकाह करना कैसे है, वो चीजें हम उनको नहीं बताती, ना हम खुद सीखती हैं। रस्मो रिवाज की तुम हाफिजा होती, हाफिजा नहीं। कुरान हिफ्ज करो जी अम्मा, नहीं, वो करना नहीं होता। एक भी रस्म छूटी तो बराबर उन्होंने उनको याद दिलाते। खुद जहन्नम के रास्ते पे बैठकर हम और लोगों को बुलाते, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, सबको जहन्नम की तरफ बुलाते हैं हम। आज हमारी औरतों ने रस्म रिवाज को इतनी अहमियत दे दी मेरी बहनों, इतनी अहमियत दे दी। आज एक औरत, एक इंसान जो निकाह करना चाहता है, वो रस्म रिवाज के बगैर ये तसव्वुर ही नहीं करता कि उसका निकाह हुआ होगा। आज हम ये समझती है कि रस्म रिवाज के बगैर निकाह नहीं हो सकता। इतनी अहमियत आज हमने दे दी। मेरी बहनों, जो सुन्नत निकाह है ना, आज सुनो, सुन के अपनी जिंदगी में अमल के लिए तैयार हो जाओ। अपने बेटों को मर्द बनाओ, मर्द, और मर्द की मां बनो आप, मर्द की बहन बनो आप। अगर मैं आपको सुन्नत निकाह अगर बताऊंगी ना, तो सिर्फ 5 मिनट में हो जाएगा, 5 या 10। इतना आसान है सुन्नत निकाह। लेकिन आज हमारे माहौल और माशरे में जो निकाह हो रहे ना, उसके बारे में अगर मैं बोलती जाऊं तो मैं नहीं समझती कि ये आज का दिन मुझे बस होगा। निकाह के लिए मेरी बहनों याद रखिए, जो 4 शराइत है जो जरूरी है, वो 4 शराइत है। सबसे पहली शर्त है वली का राजी होना, दूसरी शर्त है लड़की की रजामंदी, तीसरी शर्त है महर का अदा करना, चौथी शर्त है 2 गवाह। आगे मैं तफसील से आऊंगी इसके अंदर इंशाअल्लाह। ये 4 शराइत है सिर्फ, और बुनियाद है दीनदारी। बुनियाद क्या है? देखो आगे सुनो, बुखारी की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, लोग 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। लोग क्या करते हैं बोलिए? 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। वह मालिहा, माल की बुनियाद पर, वह जमालिहा, खूबसूरती की बुनियाद पर, वह हसबिहा, खानदान हसब नसब की बुनियाद पर, वह दीनिहा, दीनदारी की बुनियाद पर। ऐ नौजवानों, तुम्हारे हाथ मिट्टी लगे, तुम दीनदारी को तरजीह दो। याद रखो, अगर तुम बहू ढूंढ रही हो, दामाद ढूंढ रही हो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद रखना।
जिस लड़की को तुम देख रही हो या जिस लड़के को तुम देख रही हो, सबसे पहले देखो उसके पास दीनदारी है या नहीं है। उसके पास माल है, दीनदारी नहीं तो ऐसी औरत फिर उसकी जिंदगी दुनिया में जहन्नम बना देगी। दीनदारी नहीं है, खूबसूरती है, आखिरत को बर्बाद कर देगी। खानदान अच्छा है, दीनदारी नहीं है, बर्बाद कर देगी उसकी जिंदगी को। दीनदारी है, माल नहीं है, खूबसूरती नहीं है, खानदान नहीं है, तो उसको तरजीह दो, तरजीह दो। आगे मैं बताऊंगी आपको इंशाअल्लाह कि जिन जिन लोगों ने तारीख में दीनदारी को तरजीह दी, अल्लाह ने क़यामत तक उनके नामों को उनको कायम रखा अल्लाह ने। तो दीनदारी के लिए हम क्या करेंगे? तरजीह देंगे। निकाह के लिए दीनदारी को तरजीह देंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। किसको तरजीह देंगे बोलिए? दिल से बोल रहे, खाली जुबान से बोल रहे? बुनियाद दीनदारी होगी तो पहली शर्त क्या होगी सुनिए। आज हमारे माहौल और माशरे में पहले क्या होता, लड़की देखना है ना, लड़की अगर देखना है तो सास के दिमाग में सबसे पहली चीज ये आती, या तो उन्हें घर की नौकरानी रहना या नहीं तो उन्हें बाहर की नौकरानी रहना। घर की नौकरानी मतलब लड़की को खाली घर का काम करने वाली रहना, उन्हें झाड़ू दे देना, बर्तन धो देना, कपड़े धो देना, घर को साफ सुथरा रख लेना। बच्चे पैदा हुए तो क्या करना, फिर उनको भी काम पे लगाना। दीनदार रहो न करो, कुरान पढ़ने आता नहीं आता, चलता चलता, घर का खाली काम करने वाली होना। अगर तुमको सिर्फ घर का काम करने वाली होना तो तुम किसी लड़की को मत ढूंढो, अपने घर में काम करने वाली नौकरानी से अपने बेटे की शादी करा दो। और थोड़े लोगों को बाहर की नौकरानी होना, मतलब जॉब वाली, एमए करे हुए, बीए करे हुए, बीकॉम करे हुए, सी काम, ए काम, एफ काम, पूरे काम करे हुए रहते हो। दिन में क्या रहते? पूरे के पूरे नाकाम रहते हो। नहीं, ये दो चीजें मेरी बहनों गौर करो, ये दो चीजें आज हमारे माहौल और माशरे में ये चीजें होती है। हम दीनदारी को तरजीह नहीं देते। ये लोग हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। याद रखो, जब बुनियाद आप दीनदारी को बनाएंगी तो सबसे पहली शर्त आप याद रखेंगी, वली का राजी होना। वली, वली किसको कहते हैं? वली कहते हैं लड़की के गहरे दोस्त को, करीबी दोस्त को वली का माना है। और एक लड़की के लिए सबसे गहरा और करीबी दोस्त उसका बाप होता है। उलमा इकराम इस माने में उसको लेते हैं। लड़की का वली सबसे पहले बाप होगा, बाप नहीं है तो भाई होगा, भाई नहीं है तो चाचा होगा, चाचा नहीं है तो मामू होगा, और ये चारों भी नहीं है तो वक्त का हाकिम उसका वली होगा, वक्त का खलीफा उसका वली होगा। और अगर हाकिम भी नहीं है, खलीफा भी नहीं है तो वक्त का काजी उसका वली होगा, लेकिन वली के बगैर निकाह नहीं होगा। शर्त है ये, शर्त है ये। ये चारों में से अगर एक भी छूटी तो निकाह नहीं होता, वो बातिल हो जाता निकाह। आज याद रखो, वो लड़कियां जो घरों से भाग रही है, बगैर वली के निकाह कर रही है, सुनो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, बगैर वली के निकाह नहीं हो सकता। जो निकाह वली के बगैर हुआ वो निकाह बातिल 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 कहा अल्लाह के नबी ने। मेरी उन लड़कियों से गुजारिश है, अगर आप किसी लड़के को पसंद करती है तो अपने माँ बाप से डिस्कस करो, अपने माँ बाप से बात करो, लेकिन अल्लाह के लिए बगावत मत करो।
दुनिया में वो नहीं मिला, आखिरत में अल्लाह उससे बेहतर अता करेगा इंशाअल्लाह। माँ बाप से भी मेरी गुजारिश है, जो वली है उनसे भी गुजारिश है, अगर आपकी बेटी किसी को पसंद करती है और उसके अंदर दीनदारी है तो तरजीह दीजिए, उसको निकाह करा दीजिए उनका, वरना दुनिया में फितना बर्पा होगा, याद रखना। क्योंकि अल्लाह के नबी ने क्या कहा, अगर तुम्हारे पास दीनदार कोई रिश्ता आए तो फौरन निकाह करा दो, वरना दुनिया में फसाद होगा, बोले अल्लाह के नबी। लिहाजा इसके अंदर लड़कियों को भी याद रखने वाली बात है और माँ बाप के लिए भी नसीहत है। लड़की अगर किसी को पसंद करती है, दीनदार है, कोई शरई उज़्र नहीं है, तो फौरन अल्लाह के लिए उनका निकाह करा दीजिए। अगर आप निकाह नहीं कराएंगी तो फिर वो जिना के जरिए निकाह करेंगे, जिना करेंगे, उसके बाद फिर आपको जबरदस्ती उनका निकाह कराना पड़ेगा। क्योंकि आज ये हो रहा है माहौल और माशरे में। क्या हो रहा है मालूम है? लड़का और लड़की माँ बाप को जाके बोल रहे हैं कि हमारा निकाह कराओ, और जब वो नहीं करा रहे तो वो ये प्लान बना रहे कि हम शादी से पहले एक दूसरे से मिलेंगे और जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी, हमल से रहोगी, तुम्हारे माँ बाप सर झुकाकर मुझसे निकाह कराएंगे। ये प्लानिंग चल रही है आज, और कई जगह ऐसा हो चुका है और हो रहा है। वली जरूरी है मेरी बहनों, याद रखना, वली का राजी होना बहुत जरूरी है। इसमें एक और बात याद रखने वाली यह है कि एक औरत अपना खुद निकाह नहीं करा सकती, खुद अपनी वली नहीं बन सकती, और एक औरत भी दूसरे औरत की वली नहीं बन सकती। क्योंकि इब्ने माजा की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, एक औरत किसी औरत को किसी और के निकाह में ना दे, औरत को किसी के निकाह में ना दे और औरत खुद अपना निकाह ना कराए, ऐसी औरत ने निकाह नहीं किया बल्कि उसने जिना किया। बोले अल्लाह के नबी, जिना किया, उसने निकाह नहीं किया। आज हमारे पास, हमारे माहौल और माशरे में बाप अगर राजी नहीं है तो अम्मा भगाते बच्चियों को, जाओ तुम शादी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी वली हूं। नहीं, इस्लाम क्या कहता है? औरत औरत की वली नहीं बन सकती, लड़की खुद अपनी वली भी नहीं बन सकती। वली की जरूरत सिर्फ लड़की के लिए, लड़के के लिए नहीं है, याद रखना। लड़के के लिए कोई वली की जरूरत नहीं है। लिहाजा इस शर्त को याद रखिए, ये सबसे पहली शर्त है। दूसरी शर्त, लड़की का राजी होना। जिस तरह वली का राजी होना शर्त है, उसी तरह निकाह के लिए लड़की का राजी होना भी शर्त है। अल्लाह के लिए अपने बेटियों का जबरदस्ती निकाह मत कराइए। निकाह से पहले अपनी लड़कियों से सवाल कीजिए, पूछिए, उनकी मर्जी पूछिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सही मुस्लिम की हदीस, कि जब कभी तुम अपनी बेटियों का रिश्ता तय करो तो उनसे पूछ लिया करो, उनकी इजाजत ले लिया करो। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, कुंवारी लड़कियां शर्माती है, हम उनसे कैसे इजाजत लें? अल्लाह के नबी ने कहा कि वो खामोश है तो समझ लो कि वो उसमें राजी है, और अगर कोई मुतलका है, बेवा है, तो उसकी जबान से गवाही लेना जरूरी है। वो लड़कियां जो अगर किसी लड़के को पसंद नहीं करती, माँ बाप उससे निकाह करा रहे हैं, तो मुंह खोलो, बोलो। हम देख रहे हैं आज कई ऐसे रिश्ते जो एक दिन चलते हैं, एक महीना चलते हैं, उसके बाद तलाक की उनकी जिंदगी में नौबत आ जाती है। लड़की का राजी होना जरूरी है, शर्त है निकाह के लिए। क्योंकि खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा निकाह कराया। अल्लाह के नबी ने कहा, ऐ खंसा, तेरा निकाह ही नहीं हुआ। क्या बोले अल्लाह के नबी? निकाह बाकी नहीं है, बल्कि नहीं बोले, क्या बोले जी? निकाह ही नहीं हुआ, पसंद कर किसी को, मैं तेरा निकाह करा दूंगा। खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं उससे खुश हूं,
अब मैं उसको पसंद करती हूं। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा फिर रख उसको निकाह में। सहाबा ने कहा है खंसा, क्या तू अल्लाह के नबी से मजाक कर रही है? खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, किसी की इतनी मजाल के कोई अल्लाह के नबी से मजाक करे, मैं तो उम्मत की माँ को, माँ बाप को ये दर्स दे रही हूं कि वो अपनी बेटियों का उनकी मर्जी के खिलाफ निकाह ना कराए। कितनी अहम चीज है मेरी बहनों, गौर कीजिए। ये दूसरी शर्त है लड़की का राजी होना, लड़की की रजामंदी। तीसरी चीज है महर का अदा करना। महर, आज हमारे पास महर की अहमियत खत्म हो गई, जहेज की अहमियत बढ़ गई है ना। महर याद नहीं रहता, क्या याद रहता? जहेज याद रहता। निकाह होते पहले पूछते क्या? निकाह के लिए जब किसी को रिश्ता भेजते तो पहले पूछते महर कितना दोगे? पूछते? बोलो, नहीं पूछते। जहेज कितना दे रहे ये जरूर पूछते हैं। आगे आऊंगी मैं जहेज में इंशाअल्लाह। आज हम क्या करते हैं मालूम है? अपनी लड़कियों का कन्यादान करते हैं। कन्यादान, अल्लाह के नबी कहते हैं कि तुम महर अदा करो, और हम क्या करते हैं? भीख में जहेज देते हैं। अब तो मालूम है कन्यादान कौन करते हैं? गैर मुस्लिम करते हैं ना कन्यादान। कन्यादान का मतलब क्या है जी? कन्या मतलब लड़की, औरत। दान मतलब, दान किसको बोलते हैं? बोलो जोर से। खैरात, भीख। आज हम भी कर रहे हैं ना अपनी बेटियों का कन्यादान। उन्होंने बोल के करते, उन्होंने डायरेक्ट करते, हम इनडायरेक्ट करते। आज हमने महर को इतना इजी ले लिया, इतनी उसकी अहमियत खत्म कर दी कि वो महर उधार में रखा जाता नहीं। शादी में जो महर होता है वो क्या बोलते? बाद में देते, बाद में। इतना उधार हो जाता वो, इतना उधार हो जाता, इतना उधार हो जाता कि वो बेचारी बेवा बन जाती। जब तक बेवा होने के बाद क्या बोलते? क्या बोलते? कफन को पकड़ के, जोर से बोलो, माफ करो, माफ करो। नहीं, अब उन्हें माफ नहीं तो क्या करती? उठ के दे रहे बोलती, बोलती उठ सकता हूं, दे सकता हूं, मजबूरी में उसको माफी करना पड़ता। सुनो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, महर कितनी अहम शर्त है। अगर कोई मर्द महर देने का इरादा ना रखे और सिर्फ जुबान से कह दे मैं महर अदा करूंगा, लेकिन उसके दिल में नीयत नहीं है, तो उसने निकाह नहीं किया, उसने जिना किया। बोले अल्लाह के नबी, जिना किया उसने। महर हक है, औरत का हक है, और महर चाहे तो कितना भी हो सकता है। अब्बा के जमाने से चलते हुए आ रहा तो वही महर नहीं है। महर कितना भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। महर चाहे तो ओहद के पहाड़ के बराबर सोना भी हो सकता है, चाहे तो एक मामूली सी लोहे की अंगूठी भी हो सकती है। लेकिन महर का अदा करना जरूरी है, याद रखना जरूरी है। आज हमारे पास महर को अहमियत नहीं देते, और हमारी माएं और बहनें जो अपनी जिंदगियां गुजार रही है, जिनका महर अभी तक अदा नहीं किया गया, वो सवाल करिए। महर लीजिए, आपका हक है वो। 5,051 रुपए, 551 रुपए, 10,051 रुपए, ये कहां से लाए 51 रुपए का सिक्का? मुझे आज तक समझ में नहीं आई ये चीज। चलो 10,000 बोलते एक रकम है, 5,000 एक रकम है, 500 रुपए एक रकम है, ये 50 रुपए 1 रुपया कहीं को रहता। बाद में समझ में आया कि जब भी कोई फकीर को देते ना, तो कम से कम 1 रुपए का सिक्का तो उसको देते। तो इसको क्या कर रहे, जहेज में दे रहे ना बहुत सामान, इसीलिए वो साथ में 1 रुपया भी दे दे रहे। ये मालूम हुआ बाद में।
तो लिहाजा क्या बात समझ में आई? महर औरत का हक है, अदा करना है। अपने बेटों से कहो जो माएँ हैं यहाँ पर, अगर उन्होंने महर अदा नहीं किया तो उनको महर अदा करने लगाओ, बोलो उनको। और अपने बेटों का निकाह कराना चाहती है तो सबसे पहले उससे पूछो कि वो महर में देने के लिए उसके पास क्या है। हक है ये लड़की का। और महर में लड़की बोलेगी कि उसको क्या होगा, उसको क्या चाहिए, या फिर उसका सरपरस्त कहेंगे। याद रखना, ये तीसरी चीज थी। चौथी चीज क्या है? 2 आदिल गवाह। निकाह के लिए क्या शर्त है बोलिए? चौथी शर्त क्या है? जोर से बोलिए। 2 आदिल गवाह। गवाह रखने की जरूरत इसीलिए है, निकाह में गवाह होते हैं, जिना में कोई गवाह नहीं होते। निकाह अलल ऐलान किया जाता है, जिना अलल ऐलान नहीं किया जाता। इसीलिए निकाह में 2 आदिल गवाहों की जरूरत है। 2 आदिल गवाह नहीं है, वली है, महर अदा किया गया, लड़की राजी है, वो निकाह बातिल है। लड़की राजी है, वली राजी है, 2 गवाह है, महर नहीं दिए, महर नहीं है उसके अंदर, वो निकाह बातिल है। 4 चीजें भी जरूरी है, 4 कंडीशंस है ये निकाह के लिए, याद रखना 4 कंडीशंस। बुनियाद दीनदारी होगी और ये 4 कंडीशन को पूरा किया जाएगा, खाजी साहब आएंगे, निकाह पढ़ा देंगे, निकाह हो जाएगा। हो गया सुन्नत निकाह। मेरी बहनों, ये सुन्नत निकाह था जो मैं आपको बोल रही थी अभी। अब आप मुझे बोलो, ये सुन्नत निकाह में आपको कोई रस्म दिखी? कोई जहेज दिखा? हल्दी, मेहंदी, साचा कहाँ दिखे? इस्लामी निकाह कितना आसान है, आप देख लीजिए कितना आसान है। सहाबा के निकाह कैसे है वो भी सुनाती हूं आगे इंशाअल्लाह। और सहाबा की तरह आज भी निकाह हो रहे हैं, होते हैं और होते रहेंगे उन लोगों के जो इस्लाम पर मुकम्मल अमल करते हैं इंशाअल्लाह। तो निकाह के लिए बुनियाद क्या होगी? बोलिए, सब बोलिए। दीनदारी। कंडीशंस क्या है बोलिए? वली का राजी होना, लड़की का राजी होना, महर, 2 गवाह, हो गया निकाह। लेकिन हमारे माहौल और माशरे में कैसा है? निकाह के लिए सबसे पहले सासू माँ जो अपनी बहू को ढूंढने निकलते ना, तो अपनों सासू माँ ने रहते, उन्होंने राजा बन जाते। राजा बहू को ढूंढने निकल रहे ना उन्हों, अब जो राजा रहते ना वो इनके हाथ के नीचे नौकर बन जाते। राजा कौन बन जाते? सासू माँ बन जाते। जो असल राजा है वो नौकर बन जाते। अगर मियां कोई मर्द बन के बोला नहीं निकाह सुन्नत के मुताबिक होना, तो क्या बोलते? खामोश बैठो जी, तुम घर में मैं रहती, तुम नहीं रहते। क्या बोलते? घर में मैं रहती, तुम नहीं रहते। घर में नहीं रहता उन्हें कहाँ रहता? फिर छत पे रहता, आजू बाजू वालों के पास रहता। ये बहू को ढूंढने वाली जो सास है ना, सबसे पहले तो क्या बन जाते? मर्द बनते हैं। इनका मर्द क्या बन जाता? बीवी बन जाता। आप जैसा बोले वैसा ठीक है जी, आप जो बच्ची को पसंद करें वो ठीक है जी। अगर मैं रफ लैंग्वेज में अगर बोलूं ना, मियाँ जो है ना वो औरत मर्द बन जाते, और जो मर्द है ना वो चोरू बन जाती। अब ये जो सासू माँ है ना, जो मर्द बन गए ना घर में, उन्होंने बहू को ढूंढने जाते ना, तो कैसा बोलते? राजा हर चीज देखते। अब इन्हों बहू, अरे थोड़ी हाइट कम है जी, थोड़ा कलर कम है जी, हमको फेर होना था,
वेरी 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 फेयर होना था। थोड़ी नाक ऐसी है, थोड़ा उनके अम्मी है कि नहीं, वो अम्मी के जैसी बच्ची नहीं है। अब यही सास और इनकी बेटी का अगर रिश्ता है, बहू ढूंढ रहे तो ये सब चीजें देख रहे थे, बेटी के लिए रिश्ता आया, और अगर कोई बोले थोड़ा कलर कम है ना जी, बोल तो क्या बोलते, या मजलूम बन जाते अब उन्हों। हाँ सही बात है, थोड़ा ही कम है ना जी। वहां पर बहू के लिए वेरी 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 फेयर होना था, बेटी के लिए थोड़ा कम है जी, थोड़ी हाइट कम है। नहीं, अल्लाह अकबर। याद रखो मेरी बहनों, ये जो दोगलापन हमारे अंदर आ गया ना, औरत के अंदर, दो रुखापन निकाल के फेंको इसको, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लानत है ऐसी औरतों पर जो दो रुखी होती है, लानत है, लानत। और याद रखो, लड़कियां पैदा होती है, बनाई नहीं जाती, मैन्युफैक्चर नहीं की जाती जो तुम उनको नाम रख रही हो। आज जो बोलते ना, बेटे के लिए हमारे बच्चे की हाइट 5.6 है, बच्ची की हाइट 5.5 रहना कहते, और उनको फुल चमकती हुई होना कहते। अब उनको अगर हाइट जितनी बोले उतनी होना ना उनको, और जितना बोले फेयर, वेरी फेयर, मिल्की फेयर, जो बोले फेयर, वो पूरे फेरा मिल जाते। किसमें मालूम? ट्यूबलेट में। अपने बेटे की शादी ट्यूबलेट से कराओ, फिर सब मिल जाते, तुम्हारी पूरी ख्वाहिशां पूरे होते। फिर याद रखो, लड़कियां पैदा होती है, बनाई नहीं जाती। तुमको किसी ने हक नहीं दिया कि वो किसी औरत पर नाम रखे, किसी लड़की पे नाम रखे। आज हम कितने नाम रखते हैं, अल्लाह अकबर। माहौल और माशरे में नहीं हो रही है चीजें, बोलिए। बच्ची गिड्डी है, मोटी है, काली है, चौड़ी है, ऐसी है, वैसी है, अल्लाह अकबर। आपको किसने हक दिया मेरी बहनों? किसने हक दिया आपको किसी पर नाम रखने का? अगर लड़कियां बनाई जाती तो पहले खुद आप अपने आप को बना लेती। सुनो, सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा और आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान जो बात हुई थी, जिसको अल्लाह के नबी ने सख्त नापसंद किया। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत तारीफ करते हैं। सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जो नबी सल्लम की बीवी है, वो नस्लन यहूदी थी, यहूदन थी वो नस्लन, बहुत खूबसूरत थी माशाअल्लाह। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, क्या आपको सफिया के अलावा और कोई नहीं दिखते? सफिया तो ऐसी ऐसी है। आप देखिए मेरे हाथ को, उन्होंने जुबान से नहीं कहा, सफिया तो ऐसी ऐसी है, यानी कम खद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पूरा लाल हो जाता, लाल। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, ऐ आयशा, तूने इतनी कड़वी बात कही, इतनी कड़वी बात कही, इतनी कड़वी बात कही कि अगर तेरी बात को समंदर में डाल दिया जाए तो पूरा का पूरा पानी कड़वा हो जाएगा। आज हम क्या करती है सोचिए, किस किस को हम नाम रखती है, क्या क्या हमारी बहू के लिए ख्वाहिशें होती है। बहू ऐसी होना, बहू वैसी रहना। सास के पास एक लंबी लिस्ट रहती, नहीं? कैसी कैसी होना उनको बहू, बोलिए। दुबली रहना, गोरी रहना, लंबी लंबे बाल वाली रहना, पतली कमर वाली रहना, बोलते नहीं, लंबी लिस्ट रखते। और बहू की एक ही ख्वाहिश, नहीं क्या, बोलो जोर से, सास नहीं होना। अब गौर करो, आज हमारी जो लड़कियां जो चाहती है ना, ये सास नहीं रहना,
क्यों कहती है मालूम है? सास के पास दीन नहीं रहने की वजह से वो लड़कियां ऐसा कहती है। अगर सास दीनदार होगी तो मैं नहीं समझती कि कोई भी दीनदार लड़की ये चाहेगी कि उसकी सास ना हो। हर दीनदार लड़की ये चाहेगी कि उसकी सास हो, ताकि वो उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल कर ले, अपनी आखिरत बना ले। तो अब क्या होता है, लड़की को देखने के लिए आते हैं हमारे माहौल और माशरे में। जब देखने के लिए आते हैं तो पूरी क्रिकेट की टीम आती थी, और जब कैप्टन रहता वो नहीं आता। कैप्टन कौन बन जाते? सासू मॉम। लड़के को जाके बोलते अभी क्रिकेट की टीम में का एक आदमी, चाचू, चाचा, चिच्चा, क्या बोलते? अरे मियाँ तेरी बीवी अच्छी है, देख गोरी है, ऐसी है वैसी है। अब गौर कीजिए, जिस लड़के को जाके ये चिच्चा बात बता रहे ना, क्या क्या देख के उन्हें बोल रहे होंगे, सोचो। हाँ, क्या क्या चीजें देख के बोल रहे होंगे अब उन्होंने। सबको लाते, पूरे चीजा करते, वो चीजा नहीं करते जो इस्लाम कहता है, और जायज चीजों को नाजायज बना देते, नाजायज चीजों को जायज बना देते। आज हमारे पास कैसे, सुनो। निकाह के लिए जो जायज चीज है ना, उसको हम आज नाजायज कैसा बना रहे, देखो आप। सबसे पहली चीज, निकाह कभी भी हो सकता है। निकाह असर के बाद ही होना शर्त नहीं है। फजर के बाद भी हो सकता, जोहर के बाद भी हो सकता, फजर और जोहर के बीच में भी हो सकता, मगरिब में भी हो सकता, इशा में भी हो सकता, रात के 12 बजे भी हो सकता, तहज्जुद के बाद भी हो सकता, तहज्जुद के बाद भी हो सकता। कोई भी महीने में निकाह हो सकता है। सबसे पहली चीज आज हमने क्या बना लिया, मुहर्रम में निकाह नहीं करना। मुहर्रम में अगर निकाह करे तो जिंदगी क्या होती, जिंदगी गमज़दा हो जाती। सफर के महीने में निकाह नहीं करना, तेरा तेजी उसके पीछे लग जाती कहते। जुम्मा के दिन निकाह नहीं करना, उसके बच्चे मुलसफ पैदा होते कहते। ये आज हमारे माहौल और माशरे में है। क्या बात समझ में आई? निकाह कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। निकाह के लिए जरूरी नहीं है। इस्लाम निकाह को इतना आसान कर दिया कि उसके लिए कोई मुद्दत नहीं रखा, कोई यही साल में करना, यही महीने में करना, यही दिन करना, नहीं। इस्लाम ने ऐसी कोई चीज नहीं कही, लेकिन हमने उसको क्या किया, मुहर्रम में नहीं होना, जुम्मा के दिन नहीं होना, सफर में नहीं होना, रमजान में नहीं होना, हमने बना लिया, हमने जायज है नाजायज बना लिया। दूसरी चीज जो जायज है हमारे पास इस्लाम में, वो ये है कि निकाह के लिए उम्र की कोई कैद नहीं है। छोटी उम्र का आदमी बड़ी उम्र के लड़की से शादी कर सकता है, और बड़ी उम्र का आदमी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है। मिसाल आप सब के लिए सबसे प्यारी मिसाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आज हमारे माहौल और माशरे में क्या बोलते, 30 साल के बच्चे को 15 साल की बच्ची होना नहीं, बच्ची छोटी रहना, बड़ी नहीं होना इनको। बच्ची अगर बड़ी रही तो निकाह नहीं करते। अल्लाहु अकबर। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखिए, पहला निकाह अल्लाह के नबी का पहला निकाह, और पहला निकाह जिससे होता है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 15 साल की बड़ी है। कितने साल की बड़ी है बोलिए? 1 साल की भी बड़ी रही तो निकाह नहीं करते। नहीं, आज हमारे पास 15 साल के बड़े हैं। अल्लाह अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 साल के छोटे, 40 साल है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के। बड़ी उम्र का आदमी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी बीवी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा
6 साल की उम्र है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 52 साल है, 52 ईयर्स। अगर हमारे माहौल और माशरे में कोई 40 साल के बाद अगर कोई शादी करे तो क्या बोलते हैं? बुढ़ा हो गया, छोटी बच्ची से शादी कर लेता, शर्म नहीं है उसको? बोलते नहीं? आप क्या कर रहे हैं मालूम? ये अल्फाज बोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सीधा उंगली उठा रहे। किसकी तरफ उंगली उठा रहे? ईमान का जायजा ले लो। फिर यहां पर जायज है नाजायज बना लिया हमने आज इसको। तीसरी चीज क्या है? अगर कोई लड़का सुन्नत के मुताबिक निकाह करता बोला, कोई ऐसा रिश्ता आया, तो क्या बोलते? अरे उन्हें सुन्नत के मुताबिक कर तुम बोल रहा, कुछ भी लेन देन नहीं ले तुम बोल रहा, एक चमचा भी नहीं लेता, कहते क्या दाल में काला है कि क्या है कि? बच्चा फिजिकली फिट नहीं होगा, नामर्द होगा उन्हें, इसीलिए कुछ भी नहीं ले रहे। ये हमारी सोच होती है। और ऐसे सुन्नत के मुताबिक निकाह करने वाले जो मर्द है ना, मर्द, वो आटे में नमक के बराबर है, आज नमक के बराबर। और बाकी के पूरे कौन है? वो मर्द नहीं है। कौन है वो? जोरुआ है, वो पूरे मर्द नहीं होते। जो सुन्नत के मुताबिक करता है वो मर्द है, क्योंकि वो अपने आप को समझता है कि मैं जहेज नहीं लूंगा, मैं सुन्नत के मुताबिक करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको खव्वाम बनाया, जिम्मेदार बनाया औरत का। अपने बेटों को मर्द बनाओ, मर्द, जोरुआ मत बनाओ, बीवियां मत बनाओ। आज उन्होंने क्या रहते? फुल शेर रहते। बोलते नहीं हमारे पास लड़के वाले हम शेर रहना, तुम लड़की वाले दबके रहना। उन्हें आज शेर रहता, शादी के बाद चूहा बन जाता उन्हें। कैसा मालूम? एक जोक आया था, वो याद आ गया तो मैं आपको बता रही हूं। पेपर में एक जोक आया था। ये बोलने का मकसद मेरा हरगिज भी ये नहीं है कि वो लोग ये बनते हैं, बस आया था उसके अंदर ये बताने के लिए। शेरों की शादी होती। किसकी शादी होती? शेरों का निकाह होता। शेरों के निकाह में एक चूहा के नाचते रहता। शेरों पूरे परेशान हो जाते कि चूहा के यहां पर क्यों नाच रहा? बोल के चूहे को जाके पूछते, तू यहां शेरों की शादी में आके क्यों नाच रहा रे? तो वो चूहा क्या बोलता मालूम? शादी से पहले मैं भी शेर था। ये हाल हो जाता फिर हमारे माहौल और माशरे में। तो क्या हमको बात समझ में आई? बच्चे वाले हैं, दिमाग में नहीं रखना है। हमको क्या करना है? तुम बच्चे वाले हैं तो बच्ची वाले एहसान कर रहे हैं आपको लड़की देकर। तुम लड़के वाले तो लड़की को लेके एहसान नहीं कर रहे।